Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we have started unit number 4. मैं आपको इसका एक complete introduction दे चुकी हूँ. इसमें हमने Muslim empires जो कि South Asia में गुजरी हैं, हम उनको discuss करेंगे. So quickly pause the video and open chapter number 4 in your history 7 books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, आज का जो lecture है, it is about describe how the conquest of Mahmud Ghazni and Salahuddin Ghori paved the way और paved the way for the establishment of the rule of Delhi Sultanate. So आज के लेक्चर में हमने सिर्फ महमूद गजनवी जो हैं इनको डिस्कस करना है, बाकी जो दूसरे रूलर हैं हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो महमूद गजनवी जो थे इनको सबसे पहले जो है इनको महमूद ऑफ गजना भी कहा जाता है, महमूद ऑफ गजनी भी कहा जाता है. इनका हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, इनका बैकग्राउंड लेते हैं कि कहाँ से इनका ताल्लुक था और किस तरीके से ही रोज टू पावर. तो महमूद गजनी जो है ये महमूद गजनवी के नाम से भी जाने जाते थे एंड ही वाज अ वेरी पावरफुल रूलर. इन्होंने बहुत से एरियाज जो है साउथ एशिया के मकाम पर इनको कॉन्कर किया और इनका बहुत अहम रोल है इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसके अलावा ये जो आजकल अफगानिस्तान है उस एरिया में जो है वो पैदा हुए थे और इन्होंने ही एक्सपेंडेड द गजनवीद एम्पायर ड्यूरिंग हिज रेन फ्रॉम 997 CE टू 1030 CE. तो ये इनका टोटल दौर था जिसमें इन्होंने हुकूमत की और इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी एम्पायर जो गजनवीद एम्पायर है उसको साउथ एशिया के मकाम पर जो है एक्सपैंड किया. ये गजनवीद एम्पायर है, ये आपकी बुक में भी मैप दिया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो जितना भी ऑरेंज पोर्शन है ये आप देख सकते हैं कि ये इस्फहान का इलाका, ये पूरा जो है ये क्या है, ये तेहरान, इस्फहान, काबुल, ये अफगानिस्तान का इलाका है. एंड फर्दर इट एंटर्स इनटू कहाँ, लाहौर. यानी कि आप किस तरफ जा रहे हैं, फर्दर आप ईस्ट में जा रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया जहां मौजूद है. ये नीचे इंडिया है और ये पाकिस्तान का इलाका है. तो इन्होंने ये तमाम एरिया जो है इसको कॉन्कर किया एंड अप टिल ये ऊपर जो आपको सेंट्रल एशिया का इलाका नजर आ रहा है, कुछ ये वाला एरिया भी इन्होंने कैप्चर किया था. सो अर्ली लाइफ अगर इनकी पढ़ें और देखें कि किस तरीके से ही रोज अप टू द पावर, तो ही वाज बोर्न इन गजना जो कि अफगानिस्तान का एक इलाका है और किस तरीके से ही रोज टू पावर. इनके जो फादर हैं उन्होंने गजनवीद एम्पायर जो है उसकी जो है वो उसकी बुनियाद रखी थी और फर्दर जब ये रूलर बने उनके बाद तो इन्होंने काफ़ी अपनी टेरिटोरियल जो है उसकी एक्सपेंशन की ड्यू टू वॉर्स. और सबसे पहले हम इनके अगर एक्सपेडिशंस की बात करें कि कहाँ कहाँ इन्होंने मुख्तलिफ फतूहात की, ये एक इस इलस्ट्रेशन है जो कि बनाई गई है जिसमें ये एक बड़ी मशहूर जंग जो है वो लड़ रहे हैं. सो महमूद कंडक्टेड 17 एक्सपेडिशंस अगेंस्ट इंडिया बिटवीन 1000 and 1027 CE. These campaigns aimed to expanding his empire's territories and also accumulating wealth. तो इनके जो कॉन्क्वेस्ट का मकसद क्या था, वो ये था कि टू रोज टू फर्दर पावर, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना और उसके अलावा दूसरी क्या चीज़ थी, यानी कि वेल्थ भी एक्वायर करना. जहाँ जाकर वो कब्जा करते थे वहाँ की ऑब्वियसली वेल्थ भी आपकी हो जाएगी जब आप वहाँ के एम्परर बन जाएंगे. फर्दर ये जो है ये गजनवीद फोर्ट्रेस है इन सदर्न अफगानिस्तान, ये कुछ रिमेन्स हैं जहां उनका फोर्ट हुआ करता था अफगानिस्तान में. तो ये कुछ उसके रिमेन्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक नदी के जो है वो किनारे वाक़ है. 17 इन्होंने एक्सपेडिशंस किए मुख्तलिफ जगह पे. आप देख सकते हैं कि पेशावर से ये स्टार्ट हुए थे और मुल्तान और बहुत इनका जो फेमस है वो सोमनाथ की जंग लड़ी थी इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद सोमनाथ पे इन्होंने 2 दफ़ा जो है वो हमला किया और सोमनाथ का जो मंदिर है उसको भी जो है उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था. ये दीज आर द रिमेन्स ऑफ द सोमनाथ टेम्पल, ये उसके रुइंस हैं. और इसके बाद इम्पैक्ट्स क्या हुए इनके सब कॉन्टिनेंट में जब ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो है साउथ एशिया की तरफ जब इनका कॉन्क्वेस्ट हुआ. सो महमूद कॉन्क्वेस्ट वीकन द लोकल हिंदू किंगडम, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू राज था तो वो काफ़ी हद तक वीक हो गया और इस तरीके से वहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया. हिज एक्सपेडिशंस पेव द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इसके बाद दिल्ली सल्तनत का राज होना था और काफ़ी ज़्यादा इनके कॉन्क्वेस्ट के बाद क्योंकि बहुत से लोगों ने वहाँ इस्लाम कबूल किया तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए इट पेव द वे.
اور انٹروڈکشن ٹو اسلامک رول آلسو. آلدو انہوں نے کبھی بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ اسلامک رول کو پولیٹیکلی یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے یہاں کا مذہب ہوگا, لیکن پھر بھی ان کے ٹیریٹوریل ایکسپینشن کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ان علاقوں میں جہاں یہ قبضہ کرتے تھے, جس کی وجہ سے بہت سے انٹر کلچرل جو ڈائلاگز ہیں یا انٹر کلچرل جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں, کیونکہ بہت سے اور مذاہب بھی وہاں واقع تھے, اور جب اسلام وہاں انٹروڈیوس ہوا تو اس سے کافی زیادہ انٹر کلچرل جو ڈائلاگز ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے. So further culture and religious impacts کیا ہوئے؟ The contact of Muslims with diverse religious and cultural communities, including Hindus, Buddhists and Jains, led to intercultural exchange and dialogue, laying the foundation for the future مسلم رولرز. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب فردر رولرز یہاں پر آئے, یہ میں ابھی پہلے بھی آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بھی میں یہی چیز ایکسپلین کر رہی تھی کہ جب مسلمان جو ہیں محمود غزنوی کے آنے کے بعد جب اسلام کا یہاں پہ انٹروڈکشن ہوا تو اس سے کیا ہوا کہ بہت سے جو دوسرے مذاہب ہیں اور اسلام جو ہے آپس میں ایک ملٹائی کلچرل جو ہے ایک جو ہے اس قسم کی سوسائٹی یہاں پر بن گئی, جس کی وجہ سے آگے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوئی, کیونکہ آلریڈی لوگ جو ہے وہ اسلام سے فیملیئر ہو گئے تھے, تو بہت آسانی ہوئی فردر امپائرز کو یہاں آ کر اسٹیبلش ہونے میں. اور محمد غزنی کی لیگیسی کیا تھی؟ محمود's invasion influenced the subsequent rulers who sought to replicate the military success. His conquest set the stage for the establishment of the Delhi Sultanate in the Indian subcontinent. کیونکہ انہوں نے ہندو رول جو ہے اس کو کافی حد تک ان کے کنگڈم کو ہلا کر رکھ دیا تھا, اور اسی طریقے سے فردر جب آگے مسلمانوں نے یہاں آ کر انویژنس کی اور یہاں آ کر اپنی امپائر سیٹل کی تو ان کے لیے کافی آسانی ہو گئی تھی. یہ جو تھے یہ پائنیئرز میں سے تھے جنہوں نے یہاں پر آ کر اسلامک کلچر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا اور ٹیریٹوریل ایکسپینشن کی ایز اے مسلم رولر. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For homework you will complete skill 4.1 by scanning the QR code, and further you will complete MCQ number 1 given in your exercise, and you will also complete question number 1 from exercise 2. So this will be your homework. So my dear students, آج ہم نے محمود غزنوی جو ہیں ویری فیمس رولر, ان کے بارے میں پڑھا کہ کس طریقے سے وہ افغانستان کے علاقے سے سب کانٹیننٹ کے علاقے میں آئے اور بہت سے یہاں کے علاقے جو ہیں وہ ان کو فتح کیا, اینڈ پیو دا وے فار دا اپ کمنگ rulers of the Muslim empires. I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe and have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.